दोस्तों, धन प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा की बहुत ही आवश्यकता होती है। बिना माता लक्ष्मी की कृपा के कोई व्यक्ति धनी नहीं हो सकता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजन विधि और माता लक्ष्मी के प्रति जो स्नेह है वो होना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए हमें कथा का श्रवण करना चाहिए कि कैसे माता लक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। दोस्तों, आइए आपको कथा के सीरीज में इस देवी माता की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, आपको ये अगर कथा अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक लड़की जो है वो पीपल के वृक्ष पे पूजा करने के लिए जाती थी और वो अपने पिता के साथ एक नगर में रहती थी। दोस्तों, उसका नियम बहुत पक्का था, वो पीपल के वृक्ष पे पूजा ज़रूर करती थी। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि वो पूजा कर रही थी, उतने में पीछे से एक और लड़की टाइप की आई और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें सहेली बनाना चाहती हूँ। दोस्तों, वो लड़की जो है जो पूजा कर रही थी उसने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ, अगर पिता आज्ञा देंगे तो मैं आपको सहेली ज़रूर बनाऊँगी। दोस्तों, वो लड़की जब घर गई अपने पिता से उसने कहा तो जब पिता को जब ये बात बताई तो पिता ने कहा वो और कोई नहीं है, वहाँ पे वो लक्ष्मी जी अपना रूप बदल के आई हैं, तुम उनको तुरंत सहेली बना लो। दोस्तों, दूसरे दिन जब पूजा कर रही थी उतने में फिर वो जो लक्ष्मी जी जो सहेली के रूप में आई थी उसने उससे कहा क्या तुमने अपने पिता से पूछा? उसने कहा हाँ, मेरे पिता ने आज्ञा दे दी है। दोस्तों, उसने उसको सहेली बना लिया और जब वो पूजा करने आती तब उसकी सहेली लक्ष्मी जी उससे मिलने के लिए आती। दोस्तों, कुछ दिनों बाद श्री लक्ष्मी जी ने उसको ऑफ़र दिया कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुमको पकवान खिलाऊंगी और तुम्हारा स्वागत करूंगी। उसने जो पूजा करने वाली लड़की थी उसने कहा मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ। दोस्तों, वो अपने पिता के पास गई और उससे कहा कि वो जो मेरी सहेली है मुझे अपने घर ले जाना चाहती है। तो पिता ने कहा ठीक है, तुम उसके घर जा सकती हो क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जी है, तुम पर प्रसन्न हो गई हैं। दोस्तों, जब वो पूजा करने गई तो जब श्री लक्ष्मी जी अपना भेष बना के आई लड़की का, तो उस लक्ष्मी जी ने उससे पूछा क्या तुमने अपने पिता से पूछा था? उसने कहा हाँ, मेरे पिता ने हाँ कर दी है। दोस्तों, वो लक्ष्मी जी के साथ उसके घर चली गई। दोस्तों, श्री लक्ष्मी जी ने उसको सोने के चौक पर बैठाया और दुशाला उठाया और सोने के थाल में खाना खिलाया, 64 प्रकार के व्यंजन खिलाए और ऐसे गद्दे पे बिठाया, इतने मुलायम बिस्तर जो जैसा कि उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था। दोस्तों, लक्ष्मी जी ने उसको बहुत ही सत्कार दिया, बहुत ही रिस्पेक्ट किया। उसके बाद वो अपने घर चली आई। थोड़े दिनों बाद वो पूजा करना का क्रम उसका जारी रहा। दोस्तों, उसकी सहेली उससे मिलने आती थी लक्ष्मी जी के रूप में। एक बार उसकी सहेली ने उससे कहा तुम मुझे अपने घर नहीं ले चलोगी? उसने कहा मैं अपने पिता से पूछ के आती हूँ। दोस्तों, वो अपने पिता से पूछने के लिए जब घर गई तो पिता ने कहा ठीक है, तुम लक्ष्मी जी साक्षात तुम्हारे घर आना चाहती हैं क्योंकि लक्ष्मी जी तुमसे काफ़ी प्रसन्न होंगी। तो उस लड़की ने कहा पिताजी मेरे पास क्या है, हम उनको कहाँ पे बैठा लेंगे, मेरे पास तो टूटी चारपाई है और खाने के लिए तो दाल चावल है, क्या हम उसको यही खिलाएंगे? जब हम उसके यहाँ गए थे तो उसने हमें 56 प्रकार के भोजन खिलाए थे, 64 प्रकार के भोजन खिलाए थे और सोने के थाल में खाना खिलाया था, सोने की चौकी में बैठाया था। पिता ने कहा तुम इसकी चिंता मत करो, केवल अपना घर की सफाई कर दो, लीप पोत दो और शुद्ध जल और चावल जो भी चीज़ तुम्हारे पास हो उसको रखो और मैं इंतज़ाम करता हूँ। दोस्तों, उतने में क्या देखा, एक उस लड़की ने देखा जो लक्ष्मी जी के आगमन के लिए तैयारियां कर रही थी कि एक चील मुंह में सोने हीरे का हार दबाए चली जा रही है और वो जो लड़की लक्ष्मी जी के पूजन के लिए लड्डू उसके पिताजी लाए थे वो लड्डू पूजा स्थल पर रखने जा रही थी। चील की निगाह जब उस लड्डू पर पड़ी तो चील ने सोचा कि क्यों ना ये लड्डू खा लिया जाए। दोस्तों, चील ने जैसे ही लड्डू खाने के लिए हाथ अपना मुंह खोला तुरंत हार गिर गया और वो लड्डू लेके चली गई और हार वहाँ पे गिर गया। उसके पिता ने कहा ये लक्ष्मी जी की ही कृपा है, तुम इसको लेकर सुनार के पास जाओ और खूब अच्छे अच्छे व्यंजन अपने मन चाहे खरीद लो। दोस्तों, वो लड़की उस हार को लेकर सुनार के पास गई। सुनार ने उससे कहा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे एक सोने की चौकी चाहिए, दुशाला चाहिए,
सोने की थाल चाहिए और 64 प्रकार के व्यंजन चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ लेकर के वो लड़की अपने घर चली आई। जब श्री लक्ष्मी जी उसकी सहेली के भेष में उसके घर पे आईं तो उसने श्री लक्ष्मी जी का भव्य स्वागत किया और जी भर कर स्वागत किया। दोस्तों इस प्रकार जब लक्ष्मी जी उसके घर आ गई तो लक्ष्मी जी ने कहा अब मैं तुम्हारे घर से जाना ही नहीं चाहती हूँ। तो उसके पिता ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर पे आपकी कृपा दृष्टि पड़ी है और आपने मुझे इसके लायक समझा। तो उसकी सहेली ने कहा जो लक्ष्मी जी के रूप में आई थी कि मैं तुम्हारी लड़की से बहुत प्रसन्न हूँ, इसने मेरी बहुत सेवा की है, अब तो मैंने इसे अपनी सहेली मान लिया है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं इसके साथ ही रहूँगी। दोस्तों उसके पिता ने हामी भर दी। उसके बाद वो लक्ष्मी जी और वो लड़की सहेली के रूप में अपने घर में बहुत सुख शांति से रहने लगी। और दोस्तों जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी ने उस लड़की के ऊपर कृपा की, उस लड़की का घर धन धान्य से भर गया, उसके यहाँ व्यापार होने लगा और काफ़ी रुपया पैसा नौकर चाकर सब कुछ हो गए। दोस्तों जिस प्रकार श्री लक्ष्मी जी ने उस लड़की पर कृपा की और उसको धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, उसी प्रकार मैं श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ, श्री गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को धन धान्य से पूर्ण कर दे और दुनिया के सभी लोगों को धन धान्य से पूर्ण कर दे। दोस्तों श्री लक्ष्मी जी की जब कृपा हो जाती है तो व्यक्ति की कंगाली दूर हो जाती है और श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ श्री गणेश जी की पूजा बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों श्री गणेश की पूजा के बिना श्री लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार हमको श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में साफ सफाई और अच्छे कपड़े